आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारे पास प्रश्न है अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हमें बताना है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रमुख या मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो दोस्तों, इसमें केवल एक जनक शामिल होता है, यानी सिंगल पेरेंट शामिल होता है, एक जनक शामिल होता है और उसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है, उस एक जनक द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है, उस प्रक्रिया को, एक जनक से जो संतति उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब एक जनक होगा तो जो इस जनक के लक्षण होंगे वो सारे के सारे इस संतति में ट्रांसफर हो जाएंगे या स्थानांतरित हो जाएंगे। तो जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ये संतति होगी ये होगी समरूप। क्या होगी? समरूप, या हम इसको कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन, क्योंकि सारे लक्षण ठीक वैसे ही होंगे जैसे कि इसके जनक में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अलैंगिक जनन की कि एक जनक द्वारा संतति के निर्माण को, जो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो जो एक जनक है यही इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें एक ही जनक शामिल होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये जो है कम समय लगता है। इसमें जो है क्या होता है? कम समय लगता है। किसके अपेक्षा? लैंगिक जनन की अपेक्षा। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की तो इसमें ज़्यादा समय लगता है और अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। तो ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। इसके साथ साथ दोस्तों, एक ही जनक, यानी जैसा कि हमने बताया कि एक जनक से ही संतति उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक ही जनक इसमें कई सारे संततियों को जो है उत्पन्न कर सकता है। कई सारे संतति जो है इससे बन सकते हैं एक ही जनक से, इसलिए ये भी एक इसकी विशेषता है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हमें विभिन्नता नहीं चाहिए, अगर हमें क्या नहीं चाहिए? विभिन्नता नहीं चाहिए, तो उस समय अलैंगिक जनन जो है सबसे अच्छा विकल्प होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, कोई एक बहुत ही उन्नत किस्म का पौधा है। ठीक है, कैसा पौधा है? उन्नत किस्म का पौधा है, और हम चाहते हैं कि ठीक इसी पौधे जैसे हमें, मतलब उन सारे पौधों में जो है, जैसा कि हम चाहते हैं उन सभी में इसी के समान गुण हो। क्या हो? इसी के समान गुण हो। ठीक है, तो अलैंगिक जनन द्वारा क्या होगा कि इस पौधे की जो संतति बनेंगी वो बिल्कुल ही इसके समान होंगी, जिसको हम समरूप भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है अलैंगिक जनन की। तो दोस्तों, हमने जाना कि अलैंगिक जनन क्या होता है और इसके महत्व। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।